जो महंगाई की ये जो इजाफा है, ज़ाहिर है कि 23 साल की ये बुलंद तरीन सतह है, 22 माह की 22 माह की, तो कोई ये गैर मुतवक्के तो नहीं है। तवक्को थी इसकी, लेकिन वजह ये है कि अभी तो मिनी बजट आया नहीं है, क्योंकि मिनी बजट आप भी तवातुर से ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब उस पर अमल दरामद शुरू होगा तो महंगाई का एक और तूफान आएगा। तो मिनी बजट से पहले ही अगर महंगाई इतनी ज्यादा है तो बाद में फिर क्या हालात होंगे? कामरान, ये जो नंबर आए इनकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट है वजारत खजाना की। इनका ये ख्याल था कि जो अगेंस्ट है, हाँ, इनका जो ख्याल था कि नवंबर में जो इन्फ्लेशन की रेट था वो 11.5% था, तो इनका जी डबल डिजिट में रहेगी लेकिन इस नंबर से कम रहेगी। तो नाज़रीन, जो आज पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने नंबर रिपोर्ट किया है वो 12.3% महंगाई की शरह आ रही है दिसंबर में, और ये तकरीबन 2 साल की हाईएस्ट रेशो है। ये मुसलसल चौथा महीना है कि जो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन रेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। कामरान, इसमें आपने खुद ही बता दिया। दूसरा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि पेट्रोल की कीमत फी लीटर इन्होंने 4 पे बढ़ाई है, और इस दफा जो प्रेस रिलीज है उसके अंदर लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम लेवी के जो आईएमएफ के साथ मुआहिदा है उसके तहत 4 पे फी लीटर हमने उसकी वजह से बढ़ाना पड़ा। लेकिन एक दफा फिर तारीख की जो बुलंद तरीन हमारी पेट्रोल की सतह तकरीबन 145 रुपए फी लीटर पे पेट्रोल चला गया है। और दूसरा इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स का होता है। इसके ऊपर मीडिया का भी इतना फोकस नहीं है कि होलसेल मार्केट में इन्फ्लेशन की क्या शरह है। इन्फ्लेशन की जो शरह होलसेल मार्केट में नाज़ वो 26.2% है। तो ये इस बात की एक इंडिकेशन है कि ये जो सीपीआई इन्फ्लेशन है ये अभी मुसलसल डबल डिजिट में रहेगी, और उसकी एक वजह यह है कि जो होलसेल प्राइस में जो मार्केट की कीमतें होती हैं वो 3 माह से 6 माह का अरसा लगता है कि आपकी वो रिटेल मार्केट में वो आती है। उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ होलसेल के इंडेक्स में होती हैं, वो सीपीआई में रिफ्लेक्ट नहीं होती। जैसा कि अभी कामरान भी बात कर रहे थे, अभी जो 375 अरब रुपए का मिनिमम हमने एक मिनी बजट अनाउंस किया है, इसके ऊपर अभी इंप्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुई, अभी इसको नेशनल असेंबली ने अप्रूव नहीं किया। तो जब इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होगी तो उसके बाद फिर लगता है कि महंगाई ज्यादा होगी। इस हवाले से जब जुमेरात को शौकत तरीन साहब वजीर खजाना से हमने सवाल एक किया कि जो डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब हैं जो साबिक वजीर खजाना, उनको जब फारिग किया गया तो उनके ऊपर एक एलिगेशन ये था कि वो महंगाई पे काबू नहीं पा सके। तो तरीन साहब का ये जवाब था कि अगर मैं नाकाम हुआ हूं तो प्रेसिडेंट जो बाइडन अमेरिका के और बोरिस जॉनसन जो हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर वो भी नाकाम हुए। तो उन्होंने ये तो बहुत बड़ी मेरे ख्याल में अपने आप को बोरिस जॉनसन की आपने बात की, तो बोरिस जॉनसन जो हैं उनका हेयर स्टाइल आपको पता है बड़ा पॉपुलर है, मतलब वो बड़े रंगीन मिजाज किस्म के हैं। तो उनका जो हेयर स्टाइल है, जिस तरीके का जो लोग उनको जानते हैं देखते हैं, तो मेरे ख्याल में वो एन हमारी जो मईशत है ना उसकी रिफ्लेक्शन करता है। मतलब उसका कोई तालमेल नहीं है, जिस तरह का उनका हेयर स्टाइल है, कोई डायरेक्शन नहीं। तो हमारे इंडिकेटर्स भी मतलब शौकत तरीन की भी पर्सनालिटी की एक पॉजिटिव शौकत तरीन साहब कहीं वो उनकी ड्रेसिंग बड़ी शानदार होती है। नहीं, उनकी शानदार है। उन्होंने अपने आप को जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन से मिला लिया, तो कहीं वो प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब तो नहीं देख रहे। मतलब वो नहीं, चले हम जाते ये आप थोड़ा सा लाइट करें, बड़ा सीरियस माहौल हो रहा था, अच्छी बात है थोड़ा सा लाइट कर दिया। लेकिन इसके अंदर एक इंडिकेटर देखे ना, इंडिकेटर मैं इसमें सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तवातुर से ये कह रहे हैं कि बावजूद इसके कोविड की वजह से पूरी दुनिया में इंटरनेशनल कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ी हैं, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, पाकिस्तान उसके बावजूद दुनिया में एक सस्ता तरीन मुल्क है। तो ये इसकी क्या जस्टिफिकेशन? मैं अभी ही देख रहा था एक स्टोरी, मतलब इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है जो नवंबर में है वो अराउंड 5% है। अब इंडिया में कोविड ने तो तबाही मचाई है, वहां पे तो लॉकडाउन हमारे से बहुत ज्यादा सख्त रहा है। हमारा 12.3%, पिछले जो नवंबर में था 11.5%। तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर के पास कहां से डाटा आता है कि हम सस्ता तरीन? असल में वो कुछ इन्होंने कारीगर रखे हैं हुए हैं ना, हर हुकूमत में कुछ कारीगर होते हैं। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ये जो आपका 145 रुपए फी लीटर पेट्रोल है ना, जब ये डॉलर में खरीदने जाओ तो ये 66 सेंट्स का बनता है, और भारत में ये कुछ 86 सेंट्स का है। उन अल्लाह के बंदों को हम कई दफा बता चुके हैं कि भारत की जो करेंसी का रेट है और पाकिस्तान की करेंसी का जो रेट है, तो अगर आप रुपया ले जाओ 500 रुपए फी डॉलर आप चला जाएगा आपकी करेंसी, तो फिर दुनिया तो यहाँ पे भूखी मर रही होगी पाकिस्तान के अंदर, पर कैपिटा इनकम भी। लेकिन फिर जो होगा वो इंटरनेशनल मार्केट में कहेंगे पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हो जाएगा, तो फिर ये 500 रुपए उसकी फी डॉलर की कीमत कर लें। इसमें एक जो चीज इंपॉर्टेंट है, पहले ये था कि जो वज़ीर आज़म साहब फरमाते थे कि जो खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसकी आलमी मंडी में, उसकी वजह से भी महंगाई में इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर हम इंडिकेटर्स को देखते हैं,
जो नॉन फूड इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, जो दिसंबर का डाटा है उसके मुताबिक जो शहरी इलाके वहां पे ये 13.4% है और देहातों में नॉन फूड इन्फ्लेशन 14% है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की जो तकरीबन 12 साल तारीख का हाईएस्ट नंबर है नॉन फूड इन्फ्लेशन का, और ये इस बात की भी एक इंडिकेशन है कि जो कीमतों में इजाफा हो रहा है वो ज्यादातर हुकूमती फैसलों की वजह से हो रहा है, या फिर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रुपए की कदर पे काबू नहीं कर सका और वो इस वक्त 177 या 178 के आसपास वो कर रही है रिवॉल्व, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह नतीजा ये निकल आया है कि आपका जो पेट्रोल है वो पिछले साल से 140% महंगा है। जो खाने पीने का जो तेल है उसकी 56% से लेके 61% जो है उसकी कीमतें पिछले साल से ज्यादा, और जो कोर इन्फ्लेशन है अगर आप जो उसको भी माइनस कर दें, एनर्जी की कीमतों को भी और फूड की जो कीमतें उसको भी माइनस करते हैं, तो जो बाकी एक नंबर बचता है उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, वो भी इस वक्त जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। 8.3% है कोर इन्फ्लेशन शहरों में, और देहातों में तकरीबन 9% है, 8.9%। तो अब एक और सवाल यहाँ पे पैदा होता है, वो ये कि जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जब से वो गवर्नर बने हैं मई 2019 से, तब से लेकर वो हेडलाइन इन्फ्लेशन को सामने रखकर जो शरह सूद है वो डिटरमिन कर रहे हैं। शरह सूद पहले ही 3 दफा मुसलसल इजाफे के बाद 9.75% हो गई है, तो अगर ये 12.3% को ज़हन में रखते हुए अगली मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट करेंगे तो फिर लगता ही है कि शायद फिर शरह सूद में मजीद इजाफा होगा, तो फिर उसमें मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। रजा बाकर साहब ने जो शरह सूद में जब लास्ट उन्होंने इजाफा किया कि इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि उनको तवक्को है कि वो वाली सिचुएशन नहीं आएगी जो कोविड वाली थी जब इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चला गया था। अब इसके अंदर जो दूसरी मेरे ख्याल में अहम पहलू है वो है एफबीआर का जो पहले 6 माह की टैक्स कलेक्शन है, वो भी उसका डाटा सामने आ गया है, और जो कि 6 माह का हदफ था उससे तो एक्सीड किया है, लेकिन वो कहते हैं कि डेविल लाइज इन द डिटेल। जो दिसंबर का टारगेट था वो उससे कम हमने कलेक्शन किए, तो ये ट्रेंड क्या शो कर रहा है? शुड वी बी कंसर्न्ड? देखें, महंगाई का और एफबीआर की कलेक्शन का डायरेक्ट एक रेफरेंस उसका आपस में ताल्लुक होता है। महंगाई बढ़ती है तो एफबीआर की कलेक्शन जो है थियोरेटिकली बढ़नी चाहिए, कि जितना उसका अगर आप सेल्स टैक्स का रेट 17% है तो 100 रुपए की चीज़ है उस पर 17 मिल जाएगा आपको 17%, और अगर वो 110 की हो जाती है तो फिर आपकी कलेक्शन और बढ़ जाती है। लेकिन जो पैटर्न है एफबीआर की कलेक्शन का अगर हम 6 माह का देखते हैं तो लगता है कि एफबीआर महंगाई से उस तरह फायदा नहीं उठा पा रहा अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए। एफबीआर सारा जो बेनिफिट ले रहा है वो इंपोर्ट्स के ऊपर ले रहा है, इसकी डिटेल में भी आपको बताते हैं। पहले खबर ये है कि 6 माह के अरसा के दौरान जुलाई से लेकर दिसंबर तक एफबीआर का जो हदफ था टैक्स कलेक्शन का कोई 2600 अरब रुपए से ज्यादा था, उसके अगेंस्ट उसने 2915 अरब रुपए कलेक्ट किया है, और ये 282 अरब रुपया कलेक्शन जो है हदफ से ज्यादा, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। माजी में ऐसा कम ही होता रहा है, लेकिन जैसे अभी कामरान कह रहे थे डेविल लाइज इन द डिटेल्स, जो इसके अंदर अगर आप देखते हैं जो सेल्स टैक्स की कलेक्शन है वहां से और कस्टम ड्यूटी से वहां से ये सारा पैसा आ रहा है, जो सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर 52% जितनी भी कलेक्शन हुई है उसका इंपोर्ट के ऊपर आ रहा है, और सेल्स टैक्स अगर इंपोर्ट के ऊपर देखें उसमें 75% इजाफा हुआ है, जबकि डोमेस्टिक सेल्स टैक्स जो कि रिफ्लेक्ट करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर महंगाई को, जो कि रिफ्लेक्ट करना चाहिए 5% का जो एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ है, वो बजाय कि 16-17% से बढ़ती कम अज कम उसके अंदर मनफी 6% ग्रोथ है। जो डोमेस्टिक स्टेज के ऊपर सेल्स टैक्स की कलेक्शन है नाजरीन, उसमें 25 अरब रुपए की कमी आई है इस पहले 6 माह में, अगर उसका हम मुकाबला करते हैं इसी अरसा का जो है वो पिछले साल का जो 6 माह थे उससे। कामरान, जो आपने अभी जिक्र किया जो सिर्फ दिसंबर का नंबर का, ये आईएमएफ की ये जो मिनी बजट लेके आए ना, हम कह रहे थे कि हमारी कलेक्शन बड़ी अच्छी जा रही है, तो आईएमएफ हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, हमें फोर्स कर रहा है मिनी बजट लेके आने पे। लगता है आईएमएफ ठीक था, हम गलत थे, हुकूमत पाकिस्तान गलत थी, क्योंकि आईएमएफ का यही कहना था कि अगर आपकी इंपोर्ट्स कम होना शुरू हुई तो आपकी जो कलेक्शन है वो ड्रॉप हो जाएगी, और उनके सारी आपकी इंपोर्ट लेड कलेक्शन है, और एग्जैक्टली वही हुआ। दिसंबर का जो हदफ था वो 617.4 अरब रुपए था एफबीआर की कलेक्शन का, और जो प्रोविजनल नंबर अभी तक आया 1-2 अरब ऊपर नीचे हो सकता है, वो 595 अरब रुपए की इसके अंदर जो कलेक्शन है। और नाज़रीन, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इनकम टैक्स है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बड़ी मुबारकबाद देते हैं एफबीआर को कि जी 32% की ग्रोथ है। जो दिसंबर का इनकम टैक्स का हदफ था 310 अरब रुपए का, उसके मुकाबले में एफबीआर ने जो कलेक्शन की है वो सिर्फ 257 अरब रुपए की है। अभी भी ये पिछले साल से तो ज्यादा, लेकिन हदफ से ये इनकम टैक्स की कलेक्शन कम है। यहाँ पे भी जो ट्रेंड है, सेल्स टैक्स से एफबीआर को फायदा हुआ और कस्टम ड्यूटी का भी टारगेट अचीव हुआ है। और सेल्स टैक्स के अंदर भी एक और जो चीज यहाँ पे थोड़ा सा मेरे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि जब से ये एफबीआर के नए चेयरमैन हैं अशफाक साहब,
इन्होंने एक पॉलिसी थी इनकी और जो कि बड़ी अच्छी थी कि ना ये रिफंड रोक रहे थे और ना ये जो एडवांसेस हैं वो अनड्यू वो ले रहे थे। लेकिन अगर मैं दिसंबर का नंबर्स देखता हूं एफबीआर की, तो इसके अंदर मुझे रिफंड्स भी कम जारी हुए नजर आते हैं और जो ओवरऑल जो कलेक्शन है वो भी नीचे जा रही है। तो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न।